एक बार एक आदमी था जिसका नाम कृष्णा था। कृष्णा को अभी एक नई नौकरी मिली थी, एक बड़ी आईटी कंपनी में। वह गर्व महसूस करता था, आत्मविश्वास से भरा था और उसे अपनी केबिन, अपना बैज और जाहिर है अपनी बढ़ती सैलरी बहुत पसंद थी। ऑफिस के गेट के ठीक बाहर एक नौजवान था जिसका नाम सोनू था। उसने अपनी छोटी सी बचत से एक छोटा समोसे का ठेला शुरू किया था। हर दिन वह धूप में खड़ा होता, मुस्कुराता और जोर से बोलता, गरम समोसे, करारे खुशी से भरे कौर। कृष्णा अक्सर उसे देखता और अपने साथियों के साथ हंसता। ये लड़का इतना स्टाइल में समोसे बेच रहा है जैसे कोई 5 स्टार होटल चला रहा हो। कभी कभी दोपहर के खाने के समय कृष्णा फिर भी 1 या 2 समोसे खरीद लेता और मजाक में कहता, सोनू, कभी सोचा हमारी जैसी कंपनी में काम करने का? तुम्हारे पास तो मार्केटिंग की खूबियां हैं, शायद मैं तुम्हें सिफारिश कर दूं। सोनू मुस्कुराता और कहता, शायद सर, लेकिन यहां मुझे अपने समोसे का स्वाद बदलने के लिए एचआर की मंजूरी नहीं चाहिए। 5 साल बाद कृष्णा अब सीनियर एग्जीक्यूटिव बन चुका था। उसके पास एक और अच्छी कुर्सी थी, ज्यादा सैलरी थी और खाली समय से ज्यादा मीटिंग्स थी। सड़क के उस पार सोनू का ठेला अब पूरी तरह एक समोसे की दुकान बन चुका था। अब उसका नाम था, बोर्ड लगा था, बैठने की जगह थी, कैशियर था और समोसे के कॉम्बो भी थे। दोपहर के समय वहां बहुत भीड़ होती थी। एक दोपहर कृष्णा बोला, बुरा नहीं है सोनू, लेकिन सोचो अगर तुमने अपना दिमाग हमारी कंपनी में लगाया होता तो अब तक कहीं बड़े पद पर होते। सोनू हंसते हुए बोला, सर, मैं तो कहीं बड़ा ही हूं। अगली बार आपकी ऑफिस वाली चाय देर से मिले तो इधर आ जाइए, मैं आपको जल्दी परोस दूंगा। अब 10 साल हो चुके थे। कृष्णा फिर से प्रमोट हुआ। अब वह मैनेजर बन गया था। एक अच्छा पद, ज्यादा तनख्वाह और दोपहर के खाने के लिए और भी कम समय। सड़क के उस पार अब सोनू की छोटी दुकान नहीं थी। अब वहां एक शानदार रेस्टोरेंट था जिसका नाम था सोनूज स्पाइस स्टोरी। उसमें कांच के दरवाजे थे, मेनू बोर्ड था, ऑनलाइन ऑर्डर था, एक मैनेजर था और इंतजार करती भीड़ भी थी। एक दिन कृष्णा वहां गया, भूख से ज्यादा जिज्ञासा से, और देखा कि सोनू काउंटर पर था, फॉर्मल शर्ट पहने हुए और स्टाफ को बड़ी समझदारी से संभाल रहा था। वह मुस्कुराया और बोला, तो आखिर समोसे के बॉस बन ही गए, है ना? हाँ सर, सोनू मुस्कुराया, और इसके लिए मुझे प्रमोशन लेटर का इंतजार नहीं करना पड़ा। कृष्णा बैठ गया और मजाक करते हुए बोला, सोनू, 10 साल से समोसे बेच रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ और बड़ा कर सकते थे? सोनू आदर से मुस्कुराया, सर, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? कृष्णा ने सिर हिलाया। सोनू ने जवाब दिया, 10 साल पहले मैं एक ठेले से समोसे बेचता था। आप एग्जीक्यूटिव थे। उस समय हम दोनों की कमाई 10,000 रुपए महीने थी। आज आप मैनेजर हैं और मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूं। मैं आपसे ज्यादा कमाता हूं, लेकिन बात यह नहीं है। कृष्णा ने भौहें ऊपर की। असल फर्क यह है सर, सोनू ने कहा, जो मैंने बनाया है वो मेरे बच्चे आगे बढ़ा सकते हैं। उन्हें जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपकी नौकरी, जब आप रिटायर होंगे, अगला मैनेजर कोई और होगा। आपके बच्चों को वहीं से शुरू करना पड़ेगा जहां आपने किया था, सबसे नीचे से। वह झुककर मुस्कुराया। अब सच बताइए सर, किसने अपना समय ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल किया? कृष्णा चुपचाप बैठा रहा, गहराई से सोच में डूबा हुआ। उसने बिल चुकाया, आदर से सिर हिलाया और अपने ऑफिस वापस चला गया, मन में ढेर सारे सवालों के साथ। सफलता सिर्फ एक अच्छी नौकरी या ज्यादा सैलरी कमाने का नाम नहीं है। यह कुछ ऐसा बनाने का नाम है जो टिके और आगे बढ़े। जब आप ना रहें तब भी। नौकरी आपको सुरक्षा देती है, लेकिन खुद का कोई काम या बिजनेस आपको यह मौका देता है कि आप कुछ पीछे छोड़ सकें भविष्य के लिए। सोनू की कहानी हमें एक जरूरी सबक देती है कि हम अपना समय कैसे बिताते हैं, यह बहुत मायने रखता है। सिर्फ अपने करियर में आगे बढ़ना ही जरूरी नहीं, बल्कि रास्ते में आपने क्या बनाया वह भी जरूरी है। कुछ ऐसा जो समय के साथ बढ़े और दूसरों को सौंपा जा सके। आखिर में असली सफलता वही है जो आपसे बड़ी हो।